नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक लेकर, आज का टॉपिक है एडवर्ब पार्ट 3। हमने अब तक पार्ट 1 में एडवर्ब मैनर और फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। पार्ट 2 के अंदर हमने एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, है ना, एडवर्ब रीजन, हमने ये पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब अफर्मेशन और नेगेशन, यानी कि किसी काम की स्वीकृति है वो अफर्मेशन कहलाएगा, और अगर आप निषेध करते हो, मना करते हो, तो उसके लिए क्या आएगा? एडवर्ब नेगेशन आएगा। ये भी एडवर्ब के अंदर इकट्ठे ही आते हैं। हम इसको यस या नो के माध्यम से, या नेवर के माध्यम से, या प्रोबेबल के माध्यम से, या श्योर के माध्यम से इनको हम शो ऑफ करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनको, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, एग्जाम्पल थ्रू पढ़ेंगे। चलिए, तो एडवर्ब अफर्मेशन, नेगेशन, स्वीकृति या निषेध, इनसे किसी काम के होने की स्वीकृति या निषेध कब होता है? यस ही वेंट देयर, तो यस, यस जो है एडवर्ब अफर्मेशन है। ही विल नेवर, नेवर जो है एडवर्ब नेगेशन है ना। श्योरली, श्योरली जो एडवर्ब अफर्मेशन है। प्रोबेबली, प्रोबेबली ही विल गो, संभवतः हो जाएगा, तो ये क्या है? एडवर्ब अफर्मेशन है, संभावना ही है यहाँ पर, और क्या है ना। आगे देखते हैं, ही डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, वह नहीं आया, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ही सर्टेनली लाइव, निश्चित रूप से क्या जिंदा है, तो ये अफर्मेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये है एडवर्ब अफर्मेशन और नेगेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग एडवर्ब, इंटेग्रेटिव एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं आगे। इंटेग्रेटिव एडवर्ब, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इंटेग्रेटिव एडवर्ब किसके उद्देश्य करेंगे? ये प्रश्न पूछने के लिए जिन जिन एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सारी एडवर्ब इंटेग्रेशन कहलाती हैं, या इंटेग्रेटिव एडवर्ब जिनको कहते हैं। यानी कि हम जो WH वर्ड का प्रयोग करते हैं वो इंटेग्रेटिव एडवर्ब्स होते हैं एक्चुअल में, देखा जाए तो। शायद ये चीज आपको पता नहीं थी, पर सच्चाई है ये कि जो आप WH वर्ड का, जिनका आप प्रयोग करते हो WH वर्ड्स का, वो सब क्या है? एडवर्ब्स हैं। उनको इंटेग्रेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेग्रेटिव एडवर्ब्स, है ना। और जितना भी हमारे पास आज नॉलेज है वो सारा WH वर्ड ही तो है। यानी कि हिंदी में कै वर्ण है, और कै वर्ण जो है वही क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब इंटरोगेशन कहलाएगा। जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, आप देखिए सारा सारा कै वर्ग से शुरू होता है ना, कै वर्ण से शुरू है, तो वो सारा अंग्रेजी में WH वर्ड बोल दो और हिंदी में कै वर्ण बोल दो। तो इनको हम प्रश्न पूछने के लिए जिन एडवर्ब का प्रयोग करते हैं वो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाती हैं। तो व्हेन विल यू गो, व्हेन, वेयर इज शाम, वेयर, हाउ डिड ही मैनेज, हाउ, ये इंटेग्रेटिव एडवर्ब्स है ना। एडवर्ब क्वालिटी और मैनर भी तो है ये, हाउ, और वेयर डज ही लिव, ये प्लेस के अंदर गया। व्हेन विल रिटर्न, ये टाइम के अंतर्गत आ गया। हाउ मैनी, नंबर में आ गया। हाउ फैट, ये क्वांटिटी में आ गया। व्हाई आर यू लेट, रीजन। तो जितने भी एडवर्ब है सारी इंटेग्रेटिव एडवर्ब में शामिल होगी, जो WH वर्ड इंटेग्रेटिव एडवर्ब कहलाएंगे, और ये सभी प्रकार के एडवर्ब्स के अंतर्गत आ सकते हैं। ये टाइम में भी आ सकते हैं, ये प्लेस में भी आ सकते हैं। यानी कि WH वर्ड टाइम भी दिखाता है, प्लेस भी दिखाता है ना, क्वांटिटी भी दिखाता है, रीजन भी दिखाता है, मैनर भी दिखाता है, सब कुछ तो दिखाता है, क्वालिटी भी दिखाता है, डिग्री भी दिखाता है ना। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे एडवर्ब रिलेशन, है ना, रिलेटिव एडवर्ब्स भी कहा जाता है ना। तो द रिलेटिव एडवर्ब्स आर दोज विच नॉट ओनली मॉडिफाई सम वर्ड इन द क्लॉज बट आल्सो कनेक्ट द क्लॉज इन विच दे अकर विच द रेस्ट विद द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, है ना। यानी कि हम लोग जो WH वर्ड का प्रयोग जब हम किसके रूप में करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब इनका प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाएंगे। यानी WH वर्ड का प्रयोग जब आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो उनका प्रयोग तो जब हम कब करेंगे? जब हम रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे तभी आपको इनका प्रयोग बता पाऊंगा, पहले बताने तो कोई फायदा है नहीं, है ना। फिर भी एग्जाम्पल तौर पर अगर एग्जाम्पल एक समझा देता हूँ, जैसे आई सा आ वुमेन, मैंने एक महिला को देखा। हु वाज ब्लाइंड, वो क्या थी? अंधी थी। मैंने एक महिला अंधी। तो यहाँ पे हु का प्रयोग महिला के लिए किया गया ना, तो यहाँ पे हु जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से, रिलेटिव प्रोनाउन को मैं रिलेटिव प्रोनाउन कह दो, या इनको एडजेक्टिव कह दो, या रिलेटिव कह दो, एक ही बात है तो ये एडवर्ब बिना। तो इनको दो तरीके से यूज करते हैं हम लोग। एक तो वहां जहां पर एंटीसीडेंट ओमिटेड हो, और एक जहां पर एंटीसीडेंट क्या एक्सप्रेस किया जाए। इन दो तरीके से यूज किया जाएगा। तो दिस इज
वेयर द प्रिंस लिव्ड, ये वो स्थान है जहां पर राजकुमार रहता है। तो ये यहाँ पर हम एंटीसीडेंट जो है उसके प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने उस स्थान का नाम नहीं लिया कि दिस इज द प्लेस, या जहाँ पर सीधा वेयर का प्रयोग कर लिया, तो ये एंटीसीडेंट यहाँ पर आ ही नहीं सकता। और एक वहाँ पे जब जहाँ प्लेस का प्रयोग मैंने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया। तो दोनों तरीके से रिलेटिव एड उसका प्रयोग होता है, एंटीसीडेंट आए या नहीं आए, तो जहां पर हम जो एडवर्ब प्रयोग करेंगे वो एडवर्ब रिलेशन कहलाएगी। आगे ना बात समझे, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब कुछ स्पेशल यूजेस हैं एडवर्ब्स के, कि हम एडवर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये तो आपको बता दिया। कुछ एडवर्ब स्पेशली यूज करते हैं जो ज्यादातर हमारे एग्जाम के अंदर भी आ जाते हैं, कंफ्यूजन करते हैं हमें। ये टू और वेरी का प्रयोग है। द एडवर्ब टू मीन्स, टू और वेरी के अंदर काफी ज्यादा अंतर आता है, और ये हम कहाँ टू का प्रयोग करें, कहाँ वेरी का प्रयोग करें, तो ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग स्टेट में रखता है। तो द एडवर्ब टू मीन्स एक्सप्रेस ऑफ सम काइंड और मोर देन इनफ। एडवर्ब टू जो है वो किसी चीज की अधिकता या आवश्यकता से अधिक की तुलना, मतलब आवश्यकता से अधिक की बात करें तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टू टायर्ड टू फिनिश द वर्क, मैं बहुत थका हुआ काम खत्म कर लिया। दैट आई एम सो टायर्ड आई कांट फिनिश द वर्क, कि मैं काम खत्म नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर सो के स्थान पर आप चाहें तो वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सो और वेरी एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो टू का मतलब एक्सेस है ना, बहुत ज्यादा थक गया काम खत्म करते करते वो। और दैट आई एम वेरी टायर्ड दैट आई कांट फिनिश द वर्क, मैं इतना थक गया कि मैं काम कर ही नहीं सकता, काम खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर टू का मतलब एक्सेस शो करेगा, और वेरी जो है मोर देन इनफ का शो करेगा। इट इज टू हॉट टू गो टू आउटसाइड, यहाँ पे वेरी हॉट टू गो आउटसाइड, यानी बहुत ज्यादा गर्म है कि वो बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे टू का प्रयोग है। इट इज वेरी हॉट, नॉट टू हॉट, इतना भी नहीं, मैं दिख रहा है मोर देन इनफ, इनफ पहले कि इतना भी नहीं कि वो हमें आगे क्या कर दे, रोक दे। तो उस चीज के लिए टू का प्रयोग तो वो अत्य बहुलता के लिए होगा, वेरी का प्रयोग उससे थोड़ा कम के लिए होगा। तो मतलब नॉट टू हॉट टूडे, इतना हॉट नहीं कि काम नहीं चले हमारा। आई एम वेरी प्लीज व्हेन आई हियर द न्यूज, नॉट टू प्लीज, बहुत ज्यादा प्लीज नहीं, है ना, इनफ नहीं। तो आप पता चल गया होगा टू का प्रयोग एक्सेस ऑफ सम काइंड और मोर देन इनफ के लिए प्रयोग करते हैं। वेरी इससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, हल्का होता है। अब आता है फेल और रादर का प्रयोग कहाँ होता है, ये दोनों भी सिमिलर वर्ड है। बोथ मीन्स मॉडरेटली, दोनों का मतलब मॉडरेटली होता है, बट फेयरली इज चीफली यूज्ड विद फेवरेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, जैसे गुड है, ब्रेव है, वेल है, नाइस है, इनके साथ। वाइल रादर इज चीफली यूज्ड बिफोर अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, जैसे बैड है, स्टूपिडली है, अगली है। तो दोनों में तो समझ में आ गया होगा कि फेयरली का जो प्रयोग है वो वेल, नाइस, गुड, ब्रेव के साथ करेंगे, और रादर का जो प्रयोग अनफेवरेबल थिंग्स के साथ करते हैं, जैसे बैड, स्टूपिडली, अगली, इन चीजों के लिए प्रयोग करते हैं। ये अंतर है दोनों में, फेयरली और रादर। रादर का प्रयोग तुलना के लिए होता है, फेयरली मतलब अच्छा बताने के लिए करते हैं हम लोग। तो अशोक इज फेयरली क्लेवर बट हीज ब्रदर इज रादर स्टूपिड, वो तो अच्छा चतुर है लेकिन उसका भाई जो अपेक्षाकृत क्या है, थोड़ा सा मूर्ख है। तो तुलनात्मक रूप दिखाने के लिए हम लोग रादर का प्रयोग करते हैं, और अच्छा बताने के लिए फेवरेबल जो एडजेक्टिव्स हैं उनको शो करने के लिए हम फेयरली का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन इज फेयरली फास्ट, इट्स गेट देयर इन 1 आवर, तो यहाँ पे फेयरली का प्रयोग कर दिया फास्ट के साथ। तो फेवरेबल एडजेक्टिव है ये। यू हैव गिवन मी रादर अ लॉट, आई डोंट थिंक आई कैन ईट सो मच, आपने मुझे अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा दे दिया लेकिन मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनका फेयरली का प्रयोग फेवरेबल थिंग्स के साथ करेंगे, रादर का प्रयोग तुलनात्मक अनफेवरेबल थिंग्स के साथ करेंगे। अब आ गया मच और वेरी का स्थान। मच और वेरी का प्रयोग कहाँ करेंगे? मच का प्रयोग जो है हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, और वेरी का जो प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। समझ आएगी बात आपको? तो मच का प्रयोग जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में, वेरी का प्रयोग होगा वो पॉजिटिव डिग्री में। ही इज मच बेटर, आज काफी अच्छा है। ही इज वेरी स्लोली स्लो, ही केम वेरी स्लो, बहुत ही धीमे आया वो। तो मच का प्रयोग जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा है, और इसका प्रयोग जो होता है वो किस में हो रहा है? पॉजिटिव डिग्री में हो रहा है। मच इज यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल,
के साथ इसका प्रयोग करेंगे। और बिफोर का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप जानते हैं पार्टिसिपल भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो आई वॉज मच सरप्राइज, यहाँ पे सरप्राइज जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, तो हम इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। द न्यूज इज वेरी एनोइंग, तो यहाँ पर जो ये एनोइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जेरेंड के रूप में प्रयोग होती है। वेरी इज ऑफन बिफोर एन एडजेक्टिव सुप्ले, वेरी का प्रयोग उस पर डेली में करते हैं फॉर द सेक ऑफ किसी चीज पे दबाव जोर डालने के लिए। शी इज वेरी बेस्ट सिंगर है, सबसे अच्छी सिंगर है, तो वेरी का प्रयोग यहाँ पे हमने सुपरलेटिव के साथ प्रयोग किया, जोर डालने के लिए सबसे अच्छी है वो। आगे था सो या क्वाइट, सो और क्वाइट बोथ शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी, दोनों प्रयोग वेरी के सेंस में तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। एज ही सो रिच, वह बहुत ही क्या है, रिच है, यानी कि वेरी रिच, बहुत ज्यादा, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सो को। मैंने कहा ना सो और वेरी का प्रयोग करते हैं, सो वेरी से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। ही इज वेरी ग्लूमी, वो बहुत दुखी है, वेरी, तो वेरी का प्रयोग हम सो के स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सो क्वाइट वेरी के सेंस में यूज कभी नहीं होना चाहिए, दोनों वेरी के प्रयोग में साथ यूज नहीं होंगे। बिफोर और एगो का प्रयोग, बिफोर और एगो दोनों का मतलब पहले होता है। बिफोर एज एड ऑफ मीन ऑफ फॉर्मली और ऑन ए फॉर्मल ओकेजन, पहले के बारे में, पहले का अवसर इसलिए बिफोर का प्रयोग करता है। डिड नॉट दैट वंस बिफोर, आई नेवर सो हर बिफोर, आई नेवर बिफोर saw such a pleasing picture। और एगो का मीन्स जो है वो पास्ट टाइम जो है वो डिनोट करता है, जो पास्ट टाइम को क्या करेगा, बैकवर्ड, पीछे की तरफ ले जाएगा। बिफोर जो पहले के समय के बारे में बताएगा, फॉर्मल टाइम के बारे में बताएगा, लेकिन एगो जो पास्ट में जो घटना घट चुकी उसके बारे में बताएगा, बैकवर्ड की तरफ ले जाएगा, बैकडेट में ले जाएगा वो। हिज फादर डाइड 3 years ago, 3 साल पहले मर चुके हैं, काम कंप्लीट हो चुका है वो। और बिफोर के अंदर क्या होता है कि काम चल रहा है कंटिन्यूसली, कितने समय से वो बताएगा। तो बच्चों ये आपका एडवर्ब टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे इस कोरोना काल में आपको पढ़ाने में। और आप चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी पहुंच बनाने में मदद करें, मेरे चैनल को वायरल करने में मदद करें। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया रहूंगा। क्योंकि मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि पैसा तो हमें स्कूल से मिलेगा। यूट्यूब चैनल से इनसे पैसा इतना जल्दी नहीं मिलता है, कि उसके लिए 2.5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, तो 2.5 लाख मिनट चाहिए होते हैं, और 1,000 से तो इतना नहीं हो सकता, तो आप इतना जल्दी होने वाला भी नहीं है। लेकिन इसलिए इतना कहूंगा कि आप लोग ज्यादा बच्चों तक मेरी पहुंच मदद करें, ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं, क्योंकि अभी स्कूल लगने का कोई भरोसा मेरे प्यारे बच्चों है नहीं। तो मेरी ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनाने में मदद करें, और जब तक चैनल सब्सक्राइब तक नहीं करेंगे तब तक मेरे नेक्स्ट जो वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और आप तो मैं और आगे आपको टॉपिक बताऊंगा, टेंस है, वॉइसेस है, नरेशन है, तो ये तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आगे आपके आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने में। धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया।